इस समय के दौरान आपको यूरिया बिल्कुल नहीं देना है। पपैया में यूरिया नहीं देना है, बराबर? ये मैं पिछले भी मिर्ची में वगैरह में बोल चुका हूँ वीडियो में, अभी भी बोलता हूँ। जिस फसल में वायरस ज़्यादा आता हो, उस फसल में यूरिया नहीं देना है। यूरिया जैसे ही दिया, पौधा एकदम क्या बोलता है, नाजुक अवस्था में चला जाता है और एकदम हरेपन में चला जाता है। हरापन जैसे ही आया, वैसे दुनिया भर के चूसक कीटक, सफ़ेद मच्छर वगैरह आपके वहाँ आएँगे और वो वायरस लेके आएँगे। तो आपको यूरिया नहीं देना है। तो यूरिया नहीं देना है तो क्या देना है? तो पहले जैसे मैंने बताया कि आपने 1261 का ड्रेंचिंग कर दिया है, बराबर? अभी आपको ड्रेंचिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद आप जैसे वे आपने ड्रिप लाइन इस लाइन में है, मतलब आपका जो बेड है ऐसे बना हुआ है, बराबर? 2 बेड के बीच में आपने 2 बेड के बीच में आपने 6 या 7 फीट का अंतर रखा है, लेकिन 2 पौधे के बीच में आपने कितना अंतर रखा? मैंने बोला था 5 फीट का, बराबर? तो ये पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 फीट है, बराबर? अब तक मैंने ड्रेंचिंग बोला था, क्यों? क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट थी और बीच में जड़ें नहीं थी। अभी 1 महीने के बाद जड़ें फैल जाती है, इस तरफ और इस तरफ। मानो कि यहाँ पे पौधा है, तो 2 ढाई फीट इधर जाती है, 2 ढाई फीट इधर जाती है। तो अभी आपको ड्रिप शेड्यूल शुरू करना है। तो अभी पहला ड्रिप शेड्यूल में देना है आपको पहले नंबर पे 05234, अगेन तने को बढ़ाना है इसलिए। लेकिन अभी आपको रेगुलर शेड्यूल चलाना है। पूरा हफ्ते का शेड्यूल, ये शेड्यूल आपको 30 दिन से लेके 75 दिन तक चलाना है, वैसा वाला शेड्यूल है। उसमें सोमवार को आपको देना है 05234 सिर्फ 5 किलो, बराबर? हफ्ते में 1 ही बार। फिर मंगलवार को नहीं देना है। बुधवार को आपको देना है 13045 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट 5-5 किलो, बराबर? और फिर गुरुवार को नहीं देना है, शुक्रवार को देना है आपको 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो एमोनियम सल्फेट और 250 से 500 मिली तक का माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड फर्टिलाइजर, या तो चिलेटेड 250 से 500 ग्राम का देना है आपको, बराबर? और अगर आपको ऐसा 1 हफ्ता 2 हफ्ता दे दिया, तो तीसरे हफ्ते से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देना है, बराबर? 1 या 2 ही हफ्ते देना है। अगर आपको जरूरत लगे तो वापस आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड दे सकते हो, बराबर? तो ये फर्टिलाइजर का शेड्यूल आपको चलाना है। ये सिचुएशन में आप ये चलाते-चलाते आगे बढ़े, बराबर? मतलब मैंने 15 दिन के बाद बोला था 1261 अकेला चलाना है, 30 दिन के बाद ये शेड्यूल चालू करना है। ये शेड्यूल चलेगा आपका 30 दिन से लेके 75 दिन तक। अगर ये 6 हफ्ते के शेड्यूल में आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आती है, उसके हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो या तो हमें बता सकते हो, बराबर? लेकिन अभी फ्लावरिंग आने वाला है, उसके लिए पूर्व तैयारी रूप आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्लरी बना के देना है। पपाया ऑर्गेनिक मैटर को प्यार करता है एक्चुअली, बराबर? जमीन में ऑर्गेनिक मैटर है तो पपाया को बहुत पसंद आता है। लेकिन जब भी याद रखो, पपाया में ऑर्गेनिक मैटर दो तो याद रखना, जमीन में पड़ी राइजोक्टोनिया, जमीन में पड़ी स्क्लेरोसियम, जमीन में पड़ी पिथियम, जमीन में पड़ी फाइटोप्थोरा, ये 4 उसकी दुश्मन है पपाया की। और ऑर्गेनिक मैटर में वो पलती बढ़ती है, बराबर? तो आपने दिया था तो अच्छे के लिए, लेकिन कहीं बुरा ना हो जाए, इसलिए फिर से मैं उस स्लरी का माप बताता हूँ कि आपको 200 लीटर पानी के अंदर ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और एक जिंक का कल्चर, कम से कम ये 3 डालो। 200 ग्राम गुड़ डाल दो, बराबर? और उसके साथ 200 ग्राम चने का आटा डाल दो। 200 ग्राम ही मैंने बोला है, बराबर? 200-200 डालना है, वो बैक्टीरिया डाल दो। और उसके साथ में थोड़ा-सा गाय का गोबर डाल दो, थोड़ा-सा ये अ, गौमूत्र डाल दो। ये डाल के पूरा का पूरा आप 4-5 दिन पूरा का पूरा लिक्विड होने तक रखो और वो स्लरी का ड्रेंचिंग करो, ड्रिप में मत दो, ड्रेंचिंग करो, बराबर? ड्रेंचिंग करने से ज़्यादा फायदा होगा, बराबर? तो ये करने से, इस समय पे ये करने से जड़ें और भी मजबूत रहेगी, जड़ें और भी न्यूट्रिशन उठाएगी और उसमें आपने कोई भी मतलब गलत नहीं किया है, लेकिन बेनिफिशियल किया है। जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास वगैरह डाल दिया है, जड़ गलन वगैरह आने की संभावना बहुत ही कम है और थोड़े बहुत निमेटोड है, वो भी नियंत्रण में हो जाएंगे, बराबर? अगर ये नहीं कर सकते तो आपको संचार अगेन 75 दिन के आसपास में डालना है, बराबर? संचार डालोगे तो भी चलेगा। माइकोराइज़ा पहले डाल दिया था तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट करना है। और इस समय पे अभी फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा डोज़ डालना है।
बराबर? क्योंकि अभी वृद्धि विकास तो धीरे-धीरे आपने जो ऑर्गेनिक डाला था या माइक्रोराइज़ा डाला था साथ में और फिर थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल चलाया है, उससे हो जाएगा। लेकिन अभी फ्लावरिंग के बाद आपको एक बड़ा फर्टिलाइज़र का डोज़ डालना पड़ेगा। वो डोज़ ऐसा है, आप नोट करना हो तो कर लीजिए। वो डोज़ ऐसा है कि आपको 1 एकड़ में कम से कम 2 डीएपी, बराबर? 2 डीएपी की बैग, 2 पोटाश की बैग, बराबर? अभी इस समय पे डालनी है। 1 अमोनियम सल्फेट, बराबर? 1 माइक्रोन्यूटन 10 किलो जितना और 1 मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो का, बराबर? इस समय पे डालना है। तो कितना हुआ? 2 डीएपी मतलब 100 किलो, 2 पोटाश मतलब 100 मतलब 200 किलो, 1 अमोनियम सल्फेट 50 किलो मतलब 250 किलो, 1 मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो मतलब 275 किलो, प्लस 10 किलो माइक्रोन्यूटन मतलब 285 किलो और उसके साथ नीम की खली, बराबर? आपके वहाँ नीम की खली मिलती है, तो 3 बैग नीम की खली डालो, 40 या 50 किलो की बैग आएगी। या तो आपके वहाँ अरंडी की खली मिलती है, वो डालो। आपके वहाँ वो दोनों नहीं मिलती है, आप उत्तरी भारत में हो, राजस्थान में हो, आपको सरसों की खली मिलती है, सरसों की खली डालो, बराबर? तो आप 3 बैग कम से कम उसके साथ मिला सकते हो, मतलब 285 किलो प्लस ये 150 किलो, बराबर? यानी 300 प्लस 150 450 किलो। आप समझना 450 किलो मटेरियल होता है, कम से कम 400 किलो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 450 किलो, इतना डालना है इस समय पे। क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि एक साथ में आपका 20 से लेके 30 किलो माल बिठाने का समय आ गया है। तो अभी ये फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, बराबर? इसका खर्चा आप गिन लेना, लेकिन मैंने क्वांटिटी आपको बता दी, इतना आपको डालना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपको बारी-बारी वाटर सॉल्युबल नहीं डालना पड़ेगा बाद में, ज़रूरत के हिसाब से डालते रहना, बराबर? तो ये डोज़ डालना है कैसे अभी? 450 किलो आपके पास पौधे हमने कितने गिने थे? लगभग 1200 किलो। अभी गिनती के लिए ऐसा रखते हैं कि 1200 पौधे हैं आपके पास और 400 किलो मटेरियल डालना है, बराबर? तो 1200 पौधे में 400 किलो डालना है, मतलब एक पौधे में तकरीबन 300 किलो है, 300 ग्राम आएगा, बराबर? 3 चौक 12, बराबर? तो 300 से 350 ग्राम आएगा और 300 से 350 ग्राम का 2 हिस्सा करते हैं, बेड के इस तरफ और बेड के इस तरफ, बराबर? दोनों ओर, या तो बेड के इस तरफ मतलब 2 पौधे के बीच में, ये इस तरफ, यहाँ पौधा है आगे और पीछे, तो तकरीबन 150 से 175 ग्राम इस तरफ, 150 से 175 ग्राम इस तरफ, इस तरह से डालना है और खड्डा खोद के डालना है और उसको बंद भी करना है। इसके बाद मैं खड्डा खोदने की भलामण नहीं करूंगा, लेकिन ये फर्स्ट डोज है बहुत बड़ा। अभी आपको लगेगा कि सभी फसलों में फर्स्ट डोज बेड प्रिपरेशन में डलवाते हैं, इसमें अभी क्यों? तो उसका एक कारण है। पपैया को जितना फर्टिलाइजर आप ज्यादा दोगे, वो ज्यादा वृद्धि विकास करेगा और ज्यादा वृद्धि विकास कर गया, बराबर, तो फैलेगा नहीं, तो तना मजबूत नहीं होगा। धीरे धीरे वृद्धि विकास, मैंने वाटर सॉल्युबल का जो डोज बताया, बहुत धीरे धीरे करके आपको उसको भूखा नहीं मारना है, उसको खाना देना है, लेकिन उसका वृद्धि विकास में तना मजबूत बनाना है। समझ रहे हैं ना आप? 20 से 30 किलो वजन उस पे लटकाना है, तो उसके लिए तना बहुत मजबूत चाहिए। म तो वो मजबूत तने के लिए आपको धीरे-धीरे रफ्ता-रफ्ता फर्टिलाइज़र देके आपको ये स्टेज पे ले आना है, फ्लावरिंग के स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज पे बहुत ज़्यादा देना है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और फ्लावरिंग के 30 दिन के अंदर फ्रूट सेट हो जाएगा। पहला फ्लावर दिखा, वो लगभग 25 दिन के अंदर फल बन जाएगा, बराबर? इसका तो फूल भी बहुत बड़ा होता है, नींबू जितना बड़ा होता है, बराबर? और पहला फल लगेगा, वो भी आपको लगभग छोटे आम जितना लगेगा। बराबर, जो कि 2 से 3 किलो का हो सकता है, 5 किलो का हो सकता है, बराबर। तो एक साथ में फ्लावरिंग चलेगी, फिर अचानक नीचे फल बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर वो फल बैठ के बड़े होते जाएंगे, ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने जैसे बताया है, वो डोज आपको डालना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे हमारा पहला चरण हम समाप्त करते हैं। अभी 75 दिन के बाद पूरा का पूरा पपैया का रुख बदल जाता है, उसमें प्रॉब्लम अलग तरह के आते हैं, उसमें सीजन बदल जाती है। तो उस हिसाब से हम दूसरे चरण में अभी प्रवेश करते हैं, उसकी बात दूसरे चरण में करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो मेरा अनुभव है, वो मैंने आपके साथ साझा किया है, वो आपको पसंद आएगा। पसंद आने के बाद आप
आपके ऊपर लाभदायी होगा, ऐसा मैं दिल से चाहता हूँ। किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-सी या बड़ी-सी मिस हो जाने का संभावना बहुत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि राजस्थान से लेके ये पपीते की फसल, पपाया की फसल दक्षिण भारत में श्रीलंका की बॉर्डर तक होती है, रामेश्वरम तक होती है। तो कहीं न कहीं ज़मीन अलग होती है, क्लाइमेट, वातावरण, जलवायु अलग-अलग होती है, पानी की सहूलियत अलग-अलग होती है, फर्टिलाइज़र की वैरायटी की अवेलेबिलिटी अलग-अलग होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे मैं मिस कर गया हूँ या तो कम बोला है या तो आपके वहाँ जो प्रॉब्लम है वो अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर से कमेंट डालें। अगर आज भी आपने एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा माहिती, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक पहले पहुँचते रहे। और कमेंट करना ना भूलें। आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, मैं कुछ भूल गया हूँ तो भी कमेंट कीजिए, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत है तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करना ना भूलें।